ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद हिंदुस्तान को टुकड़ों में तकसीम करेगा। अब इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि मोदी के खित्ते में जारहाना इकदाम से ये पेशेंगोई सच साबित हो रही है। ये बात तो वाज़ह है कि मौजूदा भारतीय क़यादत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे इस खित्ते में अमन व आतशी का माहौल कायम हो, बल्कि RRS जैसी दहशतगर्द तंजीम के एजेंडे के मुताबिक हिंदुत्व का नज़रिया फ़रोग़ पजीर है और ये तंजीम तमाम अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मूजी हरकतों से पड़ोसी ममालिक तो क्या खुद भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान भी महफूज नहीं हैं। ना तो खुद अमन से रहते हैं, ना किसी को अमन से रहने देते हैं। पाकिस्तान के साथ तो मुसलसल हालत दुश्मनी में हैं, नेपाल से भी छेड़छाड़ जारी है और अभी वो मामला ख़त्म नहीं हुआ था कि चीन के साथ पंजा आजमाई की कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने हर मजमूम कोशिश करने पर भारत के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन बेशरम दुश्मन कहाँ बाज आता है। नेपाल ने भारत का मुंह काला करके भगाया तो चीन ने भारतीय फौजियों की ऐसी ठुकाई की कि वो एक अरसे तक याद रखेंगे। इसी तरह हर तरफ से तस्दील के बावजूद ना तो मौजूदा भारतीय क़यादत को शर्म महसूस हुई, ना इबरत। चीन से मार भी खाई और अब हाथ भी जोड़ा है, यानी 100 प्याज भी और 100 जूते भी। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके के साथ भी खेलने की कोशिश की तो भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुतनाज़ा इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश करेगा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि भारत लद्दाख में गैर कानूनी तौर पर यहां सड़कों और हवाई पट्टियों की तामीर से इलाके में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। इसीलिए चीन ने अब इस मुकाम पर अपनी फौज की तादाद में कई गुना इजाफा कर दिया है और फौजी बंकर बना दिए हैं ताकि भारत को तामीरात से रोका जा सके। अगरचे हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोते हुए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि चीन ने भारतीय इलाके में घुसकर अपना कब्जा जमा लिया है, इसके बावजूद भारत की यहाँ पोजीशन अब बहुत कमजोर होती जा रही है। भारत की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि जंग से बचा जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर इसने कोई फौजी सरगर्मी दिखाई तो लद्दाख इसके हाथ से जाएगा, इसे कश्मीर के साथ साथ चीन से भी भागना पड़ जाएगा। चीन ने जिन इलाकों में अपनी पोजीशन बेहतर की है वो भारत के लिए खतरनाक है और CPEC के लिए भी अहम है। भारत के लद्दाख में तोसी अजाइम का असल हदफ CPEC का मंसूबा है जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है और भारत गिलगित बल्तिस्तान को हथियाने के लिए बेचैन है। जमीनी हकायक की रोशनी में चीन की जानिब से इंतहाई शानदार पता खेला गया। चीन 5000 फौजियों के साथ गुलवान में आ बैठा है और अब भारत के पास यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई रास्ता बचा है। चीन ने अपनी फौजी पोजीशन लद्दाख के इलाके में हिंदुस्तान की फौज से बहुत बेहतर और फैसला कुन बना ली है। दौलत बेग ब्रिगेड खौफनाक ट्रैप में आ चुका है, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान और CPEC रूट पर भारतीय कब्जे का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। दर हकीकत भारत एक गहरी दलदल में फंस चुका है। मौजूदा हालात से ये इशारे मिलते हैं कि अमेरिका बराह रास्त भारत चीन तनाज़े के दरमियान अलानिया तौर पर मुदाखलत नहीं करेगा। इसलिए न्यू दिल्ली के बंद कमरे के इजलास में मोदी को अपने हुकूमती इदारों की जानिब से खासी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी। इतलात ये भी हैं कि भारतीय सिक्योरिटी मशीर अजीत डोवल को भी खासी पशेमानी का सामना रहा। इस इजलास में मोदी को कहा गया था कि इसका डोवल डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, क्योंकि इससे पहले इन इदारों को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे इनमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की फिक्र छोड़कर अपने कश्मीर को बचाने की फिक्र करेगा, इसे बलोचिस्तान को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन तमाम मामलात की किली चीन के हालिया इकदामात ने खोल दी है। मौजूदा सूरत हाल के बाद भारत मिन्नतों तरलों पर उतर आया है। मोदी सरकार ने चीन को मुख्तलिफ जराए से मुज़ाकरात की दावत की कि इन मामलात को अस्करी बुनियादों की बजाय बातचीत से हल किया जा सके, लेकिन चीन ने न्यू दिल्ली को साफ जवाब दे दिया और यह पैगाम भेजा कि चीन ने अब तक जो कार्रवाइयां की हैं भारत इसे बाकायदा तौर पर तस्लीम करे, इसके बाद अगली बात की जाएगी। लगता है इस वक्त चीन पुराने हिसाब बराबर करने के मूड में है, अगरचा कई दिहाइयों से दोनों ममालिक के माबैन सर जंग जारी है। भारत ने तिब्बत की खुद साख्ता चिलावतनी हुकूमत के सरबरा दलाई लामा को पनाह भी दी हुई है। इस तनाज़े के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान $92 बिलियन की तजारत भी हो रही थी और चीन ने भारत में भारी सरमायाकारी भी कर रखी है। ऐसे में भारत में चीन का बाइकआउट करने की मुहिम जारी है और कई तंजीमें और कंपनियां मुतालबा कर रही हैं कि चीन का बाइकआउट किया जाए। इस पर चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत में कौम परस्त चीन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन चीन का बाइकआउट करना इतना आसान नहीं। चीन का सामान भारतीय समाज का हिस्सा बन चुका है और चीन का भारत में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के बाइकआउट की पहले भी मुहिम चलाएगी और अब भी चलाई जा रही है, लेकिन हम भारत को वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं कि चीन का बाइकआउट भारत के लिए नुकसान का सौदा होगा और चीन का बाइकआउट करना भारत के लिए मुमकिन भी नहीं है। दूसरी जानिब भारत के मारूफ तज्जिया का अशोक सवाइन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लद्दाख में कशीदगी की वजह से चीन ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। चीन के मुताबिक इसका 90,000 किलोमीटर का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जिसको चीन वापस लेना चाहता है। भारत को गुमान था कि जिस तरह
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर दुनिया खामोश रही, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और नेपाल के 3 इलाकों पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की तर्ज पर कब्जा जमाने की भारतीय कोशिशों पर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह चीन के मामले पर भी अमेरिका इसका साथ देगा, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी।